हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेबेंस। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेबेंस अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और अनपेड एग्जाम्स की भी यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। 100% फ्री एजुकेशन के साथ में आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे डिलीवरी की जाती है। चलिए, तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो है काम की 7th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोग वॉच कर रहे हैं और जो है आपका चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। इससे रिलेटेड क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको आप यहाँ पे पूरा वॉच करिएगा। एक छोटी वीडियो जहाँ पे मैं 20 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और सारे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन की जो वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पे मिलेगी कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल। आपको क्या है, यहां पे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस टेबल के अंदर कुछ फिगर्स बने बनाए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे लाइंस किनको कहेंगे, रेस किसको कहेंगे, लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहां पर इन ड्राइंग्स को देख के चीजों को मेंशन करना है, जिसमें आपको पहला वाला पार्ट करके दिखाया हुआ है। देखिए, लाइन किसको हम कहते हैं, तो लाइन बेसिकली हम इसको कहते हैं जिसके दोनों एंड पे एरो हेड्स होते हैं, तो वो लाइन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते थे कि डिफरेंशिएट करिए, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एक्चुअली यहीं पे रहती है बच्चों को इस चैप्टर के अंदर। तो आपको इससे रिलेटेड हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का सवाल एकदम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक लाइन के दोनों एंड पे जब एरो होता है तो एक सीधा लाइन जिसके दोनों हेड है, दोनों तरफ एरोज बने हैं, ऐसी चीज को हम लाइन कहते हैं। इसी के साथ में हम एरोहेड किसको कहते हैं, तो रेज बेसिकली, रे क्या होता है, रे मतलब जब मुझे एक पॉइंट दिया होता है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट दिया होता है और दूसरे एंड पे जब एरो बना होता है, तो इस तरह की लाइन को हम रे कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जब दोनों एंड पे एरो हेड ना हो, दो फिक्स पॉइंट दिए हो, तो यही लाइन सेगमेंट बन जाती है। सेगमेंट का मतलब जिसका मेजरमेंट आपको दिया है। अगर आप यहाँ पे सेकेंड पार्ट वॉच करें तो इसके अंदर आप देखेंगे पॉइंट ओ जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है और जो पॉइंट पी है ये अगेन फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन जो रे है वो रे है ओ एम। तो यहाँ पे देखिए लाइन क्या है, तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है पहली बात, क्योंकि दोनों तरफ एरोहेड मुझे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे लेकिन मुझे एक रे दिख रही है और वो रे का नाम क्या है, तो वो रे है हमारी ओ एम। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रे एम है, क्योंकि एक ही रे का नाम दिया है एम और ओपी जो है ये पी पॉइंट फिक्स पॉइंट दिया है, तो मैं ओ एम को यहाँ पे बोलूंगा कि ये है रे। क्लियर है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट जो है ये दोनों फिक्स पॉइंट है ओपी, तो ओपी जो है ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट दिए है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखूं तो ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लाइन सेगमेंट की कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद ए आर एक लाइन सेगमेंट है, उसके बाद ए पी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के हमेशा ऊपर इस तरीके के आपको सिंबल को दिखाना है। ऐसे ही ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आरपी एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट्स कितनी सारी बन रही हैं। लाइन सेगमेंट उन्हीं को कहते हैं जिनके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। आर क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे क्यू आर भी एक लाइन सेगमेंट है। आर क्यू बोल लूँ या क्यू आर बोल लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट्स के नाम देने। रे आप बोलेंगे तो एरोहेड मुझे नहीं दिख रहा है, रे नहीं है, लाइन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ जो मुझे फिगर दिख रहा है यहाँ पे रे है आपकी एन, तो मतलब एक लाइन है, पूरी एक लाइन है, एन लाइन मैं बोलूंगा, तो एन इज द लाइन, ये एन इज द लाइन। ठीक है, और आगे क्या, तो यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट हम किसको बोलेंगे, तो लाइन सेगमेंट हम किसको बोलेंगे, एक्स एस को हम एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पे एक्स एस एक लाइन सेगमेंट है। एक्स वाई, एक्स पी, एक्स क्यू, एक्स आर, वाई पी, वाई क्यू, वाई आर, पी क्यू, पी आर, पी एस, ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं।
जिनके 2 फिक्स्ड पॉइंट आपको दिए हुए हैं। लाइन जो है वो सिर्फ एन, स्मॉल लेटर जो दिखाया है ना एन, ये एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर मैं रे की बात करूं तो इस केस में जो रे है वो या तो इस साइड होगी, वाई से इस साइड होगी, तो वाई एक्स हम एक रे बोल सकते हैं, या हम यहाँ पे आर एस एक रे बोल सकते हैं, क्यू एस एक रे बोल सकते हैं, पी एस एक रे बोल सकते हैं। पी को अगर मैं फिक्स पॉइंट मान लूँ, इस तरफ जाने वाली ये रे होगी। तो जब एक ही एंड पे एरोहेड दिखे किसी फिक्स पॉइंट से तो हम यहाँ पे रे बोलते हैं। तो कुल मिला के लाइन्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, ये चीज़ आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। इसी के ऊपर डिफ्रेंसिएशन मतलब इसी के ऊपर डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एक एक 2-2 मार्क्स में। तो बस लाइन सेगमेंट के 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, रे में एक एरोहेड होता है, और लाइन जब बोली जाती है तो लाइन के दोनों एंड्स पे एरोज होते हैं। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, नेम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग रे। ये सब की सब रेज है, इनका इनिशियल पॉइंट बताइए। मतलब P इसका इनिशियल पॉइंट है, Q इसका इनिशियल पॉइंट है, A इसका इनिशियल पॉइंट है, O इसका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई है, बाकी तो फिर अनगिनत इन्फिनिट साइड में हम इसकी लेंथ को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो बस आपको यही बताना था, हाफ मार्क्स का सवाल। कुल मिला के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हाफ 1 मार्क्स के सवाल इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। मैंने अभी क्या बोला था, डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली डेफिनेशन आ सकती है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, लाइन किसको बोलेंगे, लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे, रे किसको बोलेंगे। आप यहाँ पे थ्योरी लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे ये शुरुआत के 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप ये बताइए कि दी हुई जो ये 5 स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो ठीक है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। जब मैं किसी पॉइंट की बात करूंगा तो प्लेन पे पॉइंट मतलब जब आप मार्कर लेते हैं, मतलब आप पेन लेते हैं और पेंसिल लेते हैं और किसी प्लेन पे जब एक डॉट मार्क कर देते हैं तो कोई डॉट, कोई पॉइंट का ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है। मैं ऐसा कहूंगा ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। क्लियर। अ रे हैज नो एंड पॉइंट। एक रे का अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। अच्छा, एक रे में एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, तो हम वो भी देख लेते हैं। रे किसको बोलते हैं, रे मतलब एक पॉइंट जब फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जो है वो लंबा खींचा चला जाता है। तो किसी रे की जब मैं बात करूंगा तो रे का एक एंड पॉइंट बी होगा। तो एंड पॉइंट का नाम उन्होंने बी दिया है, डेफिनेटली एक एंड पॉइंट बी हो सकता है। तो एक रे में एक एंड पॉइंट होता है, ये तो पक्का है। तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। द लेंथ ऑफ द लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। किसी भी लाइन की लेंथ, तो अब देखो लाइन इसको बोलते हैं, और किसी भी लाइन की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं रूलर की हेल्प लेके। तो लाइन का लेंथ मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जब लाइन के 2 फिक्स्ड पॉइंट दिए रहते हैं तो इस लाइन के ऊपर दिए हुए 2 फिक्स्ड पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन कितनी लंबी है इसको हम मेजर करना एक रूलर से पॉसिबल नहीं है, वो कितनी भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हाँ इस लाइन की जगह पे लाइन सेगमेंट वर्ड होता, सेगमेंट का मतलब है जिसका प्रॉपर एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो सेगमेंट लेंथ जिसकी डिसाइडेड होती है, लाइन की लेंथ कभी डिसाइडेड नहीं होती है। इसके दोनों एंड पे एरो हेड होता है, इसलिए हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। A line segment extends endlessly on both side। जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब है जिसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, इनमें एरोहेड नहीं होता। तो लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड मेजरमेंट दिया रहता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। जब हम एक प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास की जा सकती हैं। तो यस, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है ये चीज़।
तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स को अटेम्प्ट करना था। अच्छा सवाल था और डेफिनेटली ये वैरायटी ट्रू एंड फॉल्स की इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकती है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जब दो एंगल्स का सम जो है, ठीक है, सम करने पे दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री आता है, तब हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। तो दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो देखिएगा 75 जब आप 15 डिग्री से ऐड करेंगे तो क्या 90 आ रहा है? तो 70 प्लस 10 तो 80 होता है और 5 प्लस 5 10 होता है। तो यस 80 प्लस 10 इज 90। मैं कहूँगा इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, 90 डिग्री दे रहा है, इसलिए यस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा यस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूंगा तो 85 प्लस 10 होता है 90 और 5 प्लस 5 होता है 10, तो 90 प्लस 10 100 डिग्री। यहाँ पे चीज समझना, इन दोनों का सम जो है, ये सम मिलके, दोनों एंगल्स का सम मिलके ये बना रहा है 110 डिग्री। ठीक है, सॉरी 100 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे 100 डिग्री बन रहा है मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। तो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, इस केस में मैं कहूँगा नो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इन दोनों का सम 90 नहीं आ रहा। तो इस केस में नो, इस केस में यस। अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो 6 प्लस 4 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1 6 और 6 प्लस 3 9। तो यस इन दोनों एंगल्स का सम जो है ये 90 डिग्री आ रहा है। इस केस में मैं कहूँगा यस ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर वो मीनिंग पता होगा तो ही आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कब कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दो चीज़ों का सम 90 हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपको एक एंगल दिया है, आपको दूसरा पता करना है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, आपको एक दिया हुआ है, आपको 45 डिग्री दिया है, तो हम बोलेंगे 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसा क्या ऐड करूं कि इन दोनों का सम 90 डिग्री आए। क्लियर है? तो यहाँ पे 45 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करें, तो आप देखेंगे 90 माइनस 45 करने पे आपको जवाब मिल जाएगा और आप कहेंगे सर आंसर 45 डिग्री आएगा। डेफिनेटली मैं कहूँगा 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 45 डिग्री ही होता है। क्लियर? ऐसे ही 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 90 डिग्री आए, तो मतलब व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका मतलब 90 माइनस 75 कर दीजिए और जब आप 90 माइनस 75 करेंगे तो 10 में से 5 गए 5 आएंगे, ठीक है, और फिर 8 में से 7 गए 1 आएगा, तो 15 डिग्री। 75 प्लस 15 मिलके 90 बनाएगा। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखिएगा, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 80 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 90 डिग्री आए, तो आप कहेंगे सर 80 डिग्री में 10 ऐड कर दीजिए। डेफिनेटली, तो ये जो 10 डिग्री है ये 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, इट्स 10 डिग्री। एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 80 डिग्री। क्लियर है? तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे अटेम्प्ट करना था ये आपको समझ आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का सम मिलके जब 180 डिग्री बोलता है, मतलब दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा
100 में 80 ऐड करूंगा तो डेफिनेटली 180 आएगा। तो यस, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। 45 में 135 ऐड करूंगा तो ऐड करने पे ये वैल्यू देगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 8, 180। इनका आंसर भी 180 आ रहा है तो मैं कहूँगा यस, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 75 में 100 ऐड करूंगा तो इन दोनों को ऐड करने पे 175 डिग्री बन रहा है। मैं कहूँगा नो, दे बोथ आर नॉट सप्लीमेंट टू ईच अदर। इस केस में नो, इन दोनों केस में यस। तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है? वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हल्के क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, मतलब हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में इस चैप्टर से आपको इसी प्रकार के सवाल स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये कह रहा है इनके सप्लीमेंट बताइए, मतलब 95 डिग्री में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 180 डिग्री आए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ये बोल रहा है 110 डिग्री में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 180 डिग्री आए। तो आप कहेंगे इस केस में 90 + 90 क्योंकि 180 होता है, ये 95 है, मतलब 85 डिग्री को हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो जब 95 डिग्री में 85 डिग्री में ऐड करूंगा तो इस केस में हम कहेंगे 85 डिग्री इज सप्लीमेंट टू 95 डिग्री, 95 डिग्री इज सप्लीमेंट टू 85 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 95 डिग्री के लिए 85 डिग्री आंसर दिया। 110 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करूं तो आप कहेंगे सर 70 डिग्री, डेफिनेटली एकदम सही आंसर। 70 डिग्री अगर यहाँ पे ऐड होगा तो इन दोनों का सम मिलके 180 बनाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको दिया है 115 1/2 डिग्री, मिक्स रिफ्रैक्शन में दिया है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार का सवाल छोड़ आते हैं। देखिएगा 115 1/2 डिग्री का मतलब है इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1 3, ठीक है, और 2 230 + 1/2 मतलब 231/2 डिग्री। ये तो आपको क्वेश्चन दिया है। अब 231/2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 180 आए। ठीक है, तो देखिए जब इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 2 1 × 2 2 1 × 2 2 1 × 2, ठीक है, 11 2 5 × 10 0.5 मतलब इसका आंसर आया 115.5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमारा आंसर 180 बने। आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये डेसिमल में आप आंसर बताइए जल्दी से। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 180 में से जब मैं 180 में से जब मैं 115.5 को माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4 और 7 में से 1 गए 6, तो ये आएंगे 64.5। आपका आंसर आएगा 64.5 डिग्री। बट क्योंकि हमें सवाल मिक्स्ड रिफ्रैक्शन में पूछा था तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड रिफ्रैक्शन में आएगा। 64.5 का मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं अगेन फ्रैक्शन में तो 645/10, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 5 2 × 10, ठीक है, और फिर 45 5 9 × 45। इसका आंसर आएगा 129/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए तो 129 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 6 × 12 बचा 9, 2 4 × 8 बचा रिमाइंडर 1। तो ये मिक्स फ्रैक्शन 129/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पे हमें आंसर मिलेगा रिमाइंडर 1/2, ठीक है, और क्वेश्चन है 64 तो सामने आ जाएगा 64। इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका 64 1/2, 64 1/2 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे 115 1/2 डिग्री में तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है?
ऑब्जर्व द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है, आप फिगर को ऑब्जर्व करो, इसमें से कौन से पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है बगल वाला, एडजेसेंट साथ वाला। इस एंगल, एंगल डी ओ ए की जब मैं बात करूंगा, एंगल डी ओ ए, इसके बगल वाला एंगल, इस एंगल के बगल वाला एंगल यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब ए ओ बी दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसके जो बगल वाला एंगल है वो है ए ओ बी। तो यहाँ पे आएगा एंगल ए ओ बी। क्लियर है? तो एडजेसेंट है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, फिर ए ओ बी के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी के बगल में दो एंगल है, इस एंगल के बगल में दो एंगल है, ये भी है और ये भी है, तो हम कहेंगे एंगल सी ओ बी। ठीक है, और एंगल ए ओ बी के बगल में है, एंगल ए ओ बी के बगल में है एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। तो बीच में इक्वल टू साइन नहीं आएगा, इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दोनों का मेजरमेंट भी सेम है, नहीं, ये एक पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल का पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? एंगल सी ओ बी के एडजेसेंट में क्या है, एंगल सी ओ बी के एडजेसेंट में है एंगल बी ओ ए। तो बगल वाला एंगल, एक दूसरे के बगल वाला एंगल बताना है। ऐसे ही एंगल डी ओ सी भी है, तो एंगल सी ओ बी के बगल में एक एंगल ये भी है, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ठीक है, फिर एंगल सी ओ डी के बगल में दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेसेंट, अगल बगल वाले एंगल्स के पेयर। जस्टिफाई योर आंसर, ऑब्जर्व द फिगर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ एडजेसेंट। अब इसमें से आपको जवाब देना है। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ डी, चलिए देखिएगा, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी मार्क करते हैं। सबसे पहले आपको मार्किंग करनी आनी चाहिए और रीड करना आना चाहिए। जो सेंटर में लेटर दिया है, ठीक है, ये जो सेंटर में लेटर दिया है ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एडजेसेंट में है किसके, एंगल बी ओ डी के। तो एंगल बी ओ डी के एडजेसेंट में नहीं है, ये इसको कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग डाटा दिया है, दिस इज रॉन्ग, नो, ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। बी ओ डी ये पूरा इतना बड़ा एंगल है और ये छोटा सा एंगल है, तो इसको एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे, इसको कंटेन्ड कहेंगे। मतलब एक बड़े एंगल में छोटा एंगल समाया हुआ है, इसके अंदर कंटेन है। ठीक है, अब आप देखिएगा एंगल ए ओ डी की अगर मैं बात करूं, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंड एंगल बी ओ सी, एंड एंगल बी ओ सी, नहीं, ये दोनों भी अगल बगल वाले एंगल नहीं है। ये सिमिलर वर्टेक्स पे है, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं दिख रही। कॉमन आर्म होनी जरूरी है, दोनों एंगल्स के लिए एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा नो, दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ए ओ सी एंड बी ओ सी, चलिए इसको देखिएगा, ए ओ सी एंड बी ओ सी, नहीं, ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं है। ऑब्जर्व द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, इसमें से एक दूसरे के एडजेसेंट कौन से हैं, तो ये तीनों जो पेयर्स इन्होंने दिए ये नहीं है, ये हैं वो जो हमने बनाए यहाँ पर। ठीक है, तो डी ओ ए की बात हो रही है, इसके एडजेसेंट है, ये किसके एडजेसेंट में, ये है ए ओ बी के एडजेसेंट में, और ऑल्सो ये एडजेसेंट में है किसके, तो एंगल डी ओ ए इधर भी एडजेसेंट में। ठीक है, तो एंगल डी ओ ए की जब बात होगी तो ये दो एंगल्स के साथ एडजेसेंट में, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, बगल वाला एंगल एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो हमने यहाँ पे पेयर्स बना दिए हैं। ठीक है, और ये जो दिए थे इसका आंसर नो है तीनों का, क्योंकि कॉमन आर्म नहीं दिख रही है, वो कंटेन्ड आर्म दिख रही है। ठीक है, चलिए एंगल 9 के बाद, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द एंगल्स मार्क्ड विथ 1 and 2 इन द फिगर्स। आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, 1 and 2 एंगल्स को देखिए जो मार्किंग की हुई है।
ठीक है। आर दे एडजेसेंट, इफ नॉट वाई, क्या ये दोनों अगल बगल में हैं? तो मैं कहूंगा यस, ये दोनों अगल बगल में है, यस। ऐसे ही 1 and 2 ये दोनों अगल बगल में है, यस। ऐसे ही ये 1 है और ये 2 है, तो इस केस में कहूंगा नो। यहाँ पे दो डिफरेंट आर्म्स दिख रही हैं, वाई बताना था ना क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एक आर्म इसके लिए कॉमन नहीं है, ये आर्म और ये आर्म, मतलब ये आर्म मिलके एक एंगल बना रही है और ये एंगल बनाने के लिए हमें ये वाली आर्म और ये वाली आर्म मिल रही है। तो दो आर्म मतलब टोटल एक एक आर्म दोनों एंगल्स में कॉमन होनी चाहिए, एक दूसरे से चिपकी होनी चाहिए, उसी को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, बगल वाले एंगल। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, टू एंगल्स फ्रॉम अ लीनियर पेयर। तो टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, कोई दो एंगल हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज एन एक्यूट एंगल। लीनियर पेयर किसको कहते हैं? लीनियर पेयर का मतलब होता है जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर टकराने वाले कॉमन पॉइंट होता है, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। अगर मैं बोलूँ ये A है, ये O है, ये B है और ये C है, तो इस केस में हम कहेंगे एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा, ये फिक्स है। क्लियर, इसी को लीनियर पेयर कहते हैं। अब यहां पे बोल रहा है दो एक्यूट एंगल क्या कभी मिलके लीनियर पेयर बना सकते हैं? एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है। मान लो ये एक एंगल है जो कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये 89 डिग्री का है, मे बी। ठीक है, हम ऐसा बोल देते हैं कि एक एंगल है हमारे पास, वो एकदम 190 डिग्री मतलब 89 डिग्री का है। ठीक है, लीनियर पेयर बनाने के लिए 180 चाहिए, तो दूसरा एंगल जो होगा वो 91 डिग्री होगा। भाई 91 प्लस 89 तो ही तो 180 बनेगा। लेकिन जैसे ही 91 डिग्री होगा, 90 डिग्री को क्रॉस करेगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये बोल रहा है दो एक्यूट एंगल मिलके क्या लीनियर पेयर बना सकते हैं? तो टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। उनमें से कोई एक एंगल एक्यूट एंगल है, तो यस, एक एंगल है अगर, तो वो एक्यूट एंगल हो सकता है। एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। दो राइट एंगल, डेफिनेटली दो राइट एंगल मिलके लीनियर पेयर बना सकते हैं। तो टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, दो एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ वन ऑफ देम इज एन एक्यूट एंगल, तो देन व्हाट टाइप ऑफ द एंगल इज द अदर। ठीक है, लास्ट में हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूं मान लो ये है 80 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है तो दूसरा एंगल ये होगा और ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। तो मैं कहूंगा दूसरा, देन व्हाट विल बी द एंगल इज द अदर। तो फर्स्ट केस में मैं कहूंगा दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर एक एक्यूट है, मतलब सॉरी, एक अगर ऑब्ट्यूज है, तो मैं कहूंगा दूसरा एंगल जो है वो एक्यूट होगा। अगर एक ऑब्ट्यूज है दूसरा एक्यूट होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अगर एक राइट एंगल है तो दूसरा राइट एंगल होगा, क्योंकि दो राइट एंगल मिलके भी लीनियर पेयर फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रेट लाइन दो राइट 90 डिग्री के एंगल्स में भी आ जाएगा। तो राइट एंगल मतलब दो 90 डिग्रीज को हम राइट एंगल बोलेंगे। दो राइट एंगल मिलके डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर एक राइट एंगल है तो दूसरा भी राइट एंगल होगा। क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है। ठीक है, कैन बोथ ऑफ देम बी एक्यूट एंगल्स। क्या दोनों के दोनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं? तो दोनों के दोनों एक्यूट मतलब 90 से छोटे एंगल। 90 से छोटे एंगल मतलब 70 ले लो, 89 डिग्री ले लो, 89.5 ले लो, ये सब एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं। दोनों एंगल एक्यूट हो
तो फिर 180 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूँगा नो, दोनों नहीं हो सकते। क्या दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से बड़े? तो ऑब्ट्यूज में ले लो 91 प्लस 91, तो ये आंसर आएगा 182 डिग्री, और हमें चाहिए था सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो गया, तो दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। क्या दोनों के दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं? तो यस, दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हो सकते हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री बना देगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है, ठीक है। तो दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं, इस केस में हम यस कहेंगे, बाकी दोनों केस में हमारा आंसर नो एंड नो आएगा। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा 12th के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड राइट लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, इस फिगर को आप वॉच करिए और यहाँ पे लीनियर पेयर बताइए कौन कौन से एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो एंगल मिलके जब 180 डिग्री बनाते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। हम यहाँ पर देखिए अगर चालू करें तो 1 + 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री बन रहा है। एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं एकदम। एंगल 3 प्लस एंगल 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये भी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 ये भी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो आपको कुल मिला के ये बताना था कि कौन से दो पेयर ऐसे हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। इधर तो 4 बने, ऊपर नीचे भी आपके 4 एंगल बनेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। क्लियर है? फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व किया, बट इसमें भी इस वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले चारों लीनियर पेयर आप बताइए। फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है कि एक दूसरे के अपोजिट में, 2 का अपोजिट है 4, 1 का अपोजिट है 3, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो सेम वर्टेक्स पे बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। एंगल 5 एंड एंगल 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है? थर्ड पार्ट में कहा है एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 के बगल में, 1 के एडजेसेंट में एंगल 2 भी है और एंगल 4 भी है। एंगल 4 के एडजेसेंट में एंगल 1 भी है, एंगल 3 भी है। एंगल 5 के एडजेसेंट में एंगल 3 है। एंगल 6 के एडजेसेंट में एंगल 2 है। एंगल 7 के एडजेसेंट में एंगल 6 है। एंगल 8 के एडजेसेंट में एंगल 7 है। एंगल 8 के एडजेसेंट में एंगल 5 है। बस ये पेयर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। 5 और 3 भी एक दूसरे का एडजेसेंट है, 2 एंड 6 भी एक दूसरे का एडजेसेंट है, जस्ट बगल वाला एंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कह रहा है इसको देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो एक फिगर बना हुआ है और यहाँ पे x बताओ क्या है, y बताओ क्या है। तो देखिए अब हमें आइडिया है किसका, लीनियर पेयर का। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल B और इस सेंटर पॉइंट को क्यों ना हम यहाँ पे ले ले O, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो मैं O ले लेता हूँ। एंगल BOA, एंगल BOA जब ऐड होगा किसके साथ, एंगल COA के साथ, एंगल COA के साथ, तो ये ऐड होने पे एक लीनियर पेयर बनाएगा, मतलब 180 डिग्री बनाएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हमें ये दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसका मतलब 2y + 3y, तो 2y + 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 180, और y की वैल्यू आ जाएगी 180/5। तो ये 5 और ये 180 आपस में कट होगा, 5 3 टाइम्स होगा 15,
ठीक है, और 35 6 टाइम्स हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 36। तो y अगर 36 है तो मुझे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स, तो y हमारा 36 आ गया, यही हमें निकालना था। अब देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे बनने वाले जो तीन एंगल्स हैं, एंगल AOC, एंगल COD, एंगल DOE, ये जो तीनों एंगल्स हैं ये, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3y प्लस 2x प्लस 15, तो 3y प्लस, ये 3y था, 3y प्लस 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 प्लस ये तीसरा एंगल देखिएगा, ये है x प्लस 10, तो x प्लस 10, यहाँ पे हम कहेंगे x प्लस 10, ये तीनों चीज़ें मिलके 180 डिग्री बनाएंगी। आगे देखिएगा 3y, y की वैल्यू है 36, तो 3 इंटू 36 होता है आपका, 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 इंटू 3 इज 9 और 10 108, तो 108 3y की वैल्यू हो गई, ठीक है। 108 प्लस 2x प्लस x ये होता है 3x प्लस 15 प्लस 10 ये होता है 25 विच इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। 108 प्लस 25 होता है 8 प्लस 5 मतलब 9 10 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 133 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, और 3x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 133, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए तो ये बचा 4, 47, 3x की वैल्यू आ गई 47। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 47 बाय 3, 3 1 टाइम्स 3 17, 3 5 टाइम्स 15, ठीक है, बच्चा 2 पॉइंट लगाया 20, 3 6 टाइम्स 18, तो 15.6 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू x की मिलेगी। तो फाइनली x जो हमारा आया वो 15.6 के आसपास, या मैं कहूँगा 16 इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। क्लियर है ये चीज़? तो कैसे चीज़ों को सॉल्व करना था ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इन द फिगर OE इज परपेंडिकुलर टू AC। इस फिगर में OE जो है ये परपेंडिकुलर है AC के, तो ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये इनडायरेक्टली इन्होंने बोला। एंगल EOA हम लिख देते हैं, एंगल EOA इज इक्वल्स टू एंगल EOC, ठीक है, क्योंकि EO परपेंडिकुलर है AC के, तो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, वो एंगल्स बताइए जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर यहाँ पे बना रहे हैं एंगल EOA, एंगल EOA एंड एंगल EOC, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स पूरे मिलके बना रहे हैं, और एंगल EOC जो बना है ये दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एंगल EOD एंड एंगल DOC। तो ये कह रहा है इन द फिगर OE इज परपेंडिकुलर टू AC, फाइंड आउट एंगल्स, सिर्फ एंगल्स के नाम बताइए, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जोन जोन से एंगल है उनके नाम बता दीजिए। चलिए देखिएगा, नाम बता दें, जल्दी जल्दी इसके नाम बताते हैं कुछ नाम। देखिए एंगल EOA कॉमा एंगल EOD कॉमा एंगल DOC, ये तीन एंगल्स पहले तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे इस साइड दिख रहे हैं, इस तरफ ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, और नीचे साइड में एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल COB, ये दो एंगल्स यहाँ पे मुझे लीनियर पेयर बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑन स्ट्रेट लाइन AC, ऐसा मैं बोल देते हैं ऑन AC
ऑन AC लाइन, हमें ये दो चीजें मिल रही हैं जो लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रही हैं। इसके बाद फिर हम इसको हटा देते हैं, तो एंगल ऑन लाइन DB की अगर मैं बात करूं तो ऑन DB लाइन के ऊपर ये रही आपकी DB लाइन, यहां पे मुझे तीन एंगल दिख रहे हैं, आप देखिएगा एंगल BOA, एंगल AOE, एंगल EOD, कुल मिला के तीन एंगल्स मिलके इस लाइन के ऊपर यहां पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, और यहां पे दो एंगल अगेन लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप इनके नाम मेंशन करिए और इसको ऐसे ही लिखना है, फाइंड आउट द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। फाइंड आउट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। फाइंड आउट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल करते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एंगल BB और BOC, इस पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल BOD। एंगल BOD इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल BOD, पूरे का पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। या अगर दो लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ये लाइन क्रॉस कर रही है और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां पर कौन से दो एंगल हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे एंगल AOB एंड एंगल DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये पहला पेयर आप मार्क कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइन है और ये वाली लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिख रही है। एक लाइन है DB और दूसरी लाइन है AC। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर एंगल AOD एंड एंगल AOC, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये और ये। क्लियर है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिए। फाइंड आउट द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जो मिलके 90 डिग्री बना दे। तो दो एंगल या जो भी चार एंगल मिलके, मैं कह रहा हूं तीन एंगल मिलके 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब दूसरे को अगर उसमें ऐड किया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 90 डिग्री बना रहे हैं ये दो एंगल, ठीक है, मतलब एंगल EOD को जब मैं ऐड करूंगा एंगल DOC के साथ, इस एंगल को जब इस एंगल के साथ ऐड करूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने, कौन से दो एंगल ऐड होके 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिए हैं 15 क्वेश्चंस पूरे। आपको मैं बताता जा रहा हूं किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इफ एन एंगल इज मोर देन 30 डिग्री, कोई एंगल अगर 30 डिग्री से ज्यादा है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। कोई भी एंगल अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री या इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है, अगर कोई एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, देखना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस, अगर मैं बोलूँ कि 30 डिग्री से बड़ा एंगल 35 डिग्री है मान लो, तो 90 माइनस 35 कितना होगा, तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए तो ये बचा 5, 55 डिग्री। तो कितना भी हो वो 55 डिग्री मतलब 60 डिग्री से छोटा होगा, वो लेस देन 60 डिग्री होगा, ये इसका आंसर होगा। ग्रेटर देन 60 डिग्री नहीं हो सकता, अगर 60 से बड़ा होगा तो फिर वो 30 से बड़ा नहीं होगा, मतलब 60 प्लस 30 90 बनाते हैं ना, 30 से कुछ बड़ा है तो वो 60 से छोटा होगा, लेस देन 60 डिग्री होगा। क्लियर है? और अगर करेक्ट 30 डिग्री होता तो फिर वो इक्वल टू 60 डिग्री होता। मैं कहूँगा ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 एक तरह का MCQ था, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि 30 डिग्री से बड़ा एंगल अगर कुछ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होगा वो 60 डिग्री से छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्या कह रहा है, जो फिगर आपको दिया है, इफ रे रोटेट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन देन एंगल AOC विल डिक्रीज और इंक्रीज। ये क्या कह रहा है, इस फिगर के अंदर अगर रे रोटेट करती है टू द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पोजीशन,
ये रे है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, अगर यहां से ये मूव करती है लेफ्ट की तरफ, मतलब ये रे अगर इधर से इधर आती है, ठीक है, देन एंगल AOC, ये जो एंगल AOC है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा या कम होगा। तो देखो ये इतना बड़ा तो है ही है, अगर ये AOC यहां आ जाता है तो कॉमन सी बात है 0 डिग्री का कैलकुलेशन इधर से चालू होता है। तो जितना ज़्यादा 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री को क्रॉस करेगा बड़ा एंगल चला जाएगा, और 90 से अगर कम होता जाएगा, मतलब अगर ये रे लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर ये रे इधर आती है तो एंगल AOC की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो एंगल AOC विल डिक्रीज और इंक्रीज, मैं कहूँगा डिक्रीज। ठीक है, तो इन द फिगर इफ रे रोटेट्स, अब इसमें रे जो है वो एक ही है, रे क्या है, OC इज द रे। ठीक है, एंगल COB, और एंगल COB पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर ये रे लेफ्ट में जाएगी तो ये लेफ्ट में जाएगी, ये एंगल बढ़ता हुआ जाएगा, 0 डिग्री से बढ़ता हुआ जाएगा, प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा इट विल इंक्रीज। ठीक है, सपोज एंगल AOC डिक्रीज, मान लीजिए AOC डिक्रीज हो गया। ठीक है, what changes should take place in angle BOC so that both the angles still remain supplementary। ठीक है, तो एंगल BOC में क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा, स्टिल एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 17 को करने का, इनका जवाब देने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इन द गिवन फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। इस फिगर में क्या एंगल 1 का बगल वाला एंगल 2 है, तो इस केस में मैं कहूंगा ये करस्पॉन्डिंग ये जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे भी हम कहेंगे ये दोनों, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड पे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ना कि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट है, इसके बाद ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, दो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं। ये कह रहा है इस फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, बराबर के सप्लीमेंट्री एंगल्स बताइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताइए, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताइए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताइए, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताइए। देखिए यहाँ पे नाम ऐसे ऐसे दिए हैं ना, आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। देखो एक एक शब्द अगर हमें समझ आता है तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका दो का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल AOD, इसका सप्लीमेंट है एंगल AOC, ये दोनों इक्वल एंगल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ये 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा। ठीक है, तो एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल DOB, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है और इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नाम बताइए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है, इसको ये लाइन कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा, ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जोन सी भी दो लाइन आपने मार्क की है ना जहां पे क्रॉस बन रहा है, वहां पे अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं लाइंस चेंज कर दूं, मैं ले लेता हूं इस लाइन और इस लाइन को, तो इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लाइन क्या चूज कर रहे हैं, जहां पे क्रॉस बन रहा है वहां पे अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। क्लियर। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल नहीं है बट वो हाँ सप्लीमेंट्री बना देंगे, 90 बना देंगे।
तो ऐसे कौन से दो एंगल्स हैं? तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि इक्वल नहीं है बट सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एंगल एफ ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है। हम अगर स्ट्रेट लाइन ये ले लेते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जो दो एंगल 180 डिग्री बनाए, तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? ऐसे और भी होंगे, आप देखिए, मैं आपको बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एडजेसेंट मतलब बगल वाला, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो 90 डिग्री बना दे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आप देखेंगे तो ये एंगल जब ऐड होगा इस एंगल के साथ, तो क्या मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल वाले एंगल्स हैं, एडजेसेंट हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, पेयर ऑफ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो 90 से बड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिएगा ये वाली लाइन ले लेते हैं और हम ले लेते हैं ऑब्ट्यूज के लिए ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री को क्रॉस ये भी एंगल कर रहा है, ये भी एंगल कर रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? एडजेसेंट मतलब बगल वाले एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगल बगल वाले एंगल जो मिलके एडजेसेंट एंगल तो हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे, मतलब 180 डिग्री नहीं बना रहे। तो आप देखिएगा ये एंगल एफ ओ बी एडजेसेंट है एंगल बी ओ सी के, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं बट 90 डिग्री नहीं बना रहे, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं बना रहे, 180 नहीं बना रहे। तो इस तरीके से आपको पेयर्स बताने थे। लास्ट सवाल जो इस वीडियो का है वो है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सिंपल और बहुत आसान सवाल। इसमें सिंपल से ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल देने के लिए जो सिंबल होता है वो लाइन के बीच में एरो हेड होता है, या तो सिंगल एरो या डबल एरो, एक ही डायरेक्शन में अगर होगा तो हम कहते हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन हमेशा कट करेगी वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। देखो एरो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे भी एरो इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स एल एम के पैरेलल में है, तो एल इज पैरेलल टू एम। एंड व्हाट इज ट्रांसवर्सल? तो मैं कहूंगा इन दोनों लाइंस को ये लाइन कट कर रही है, तो एन इज द ट्रांसवर्सल। क्लियर है? इस फिगर में देखना ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि मुझे एरो से समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, बट N इज ट्रांसवर्सल। बस सिंपल सा ट्रांसवर्सल पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के सवाल जो यहाँ से बन सकते थे इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैं कहूँगा आप थ्योरी लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, NCERT एग्जाम्पलर देखो। ये चैप्टर से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में डेफिनेटली मुझे लगते हैं अच्छे सवाल हैं। 1-2 मार्क्स में आपसे टीचर पूछ सकती है। क्लियर? अब ये सारी वीडियोस कैसे एसेस कर सकते हैं, तो इसके लिए आप गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए मैग्नेट बेंस, टाइप करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 7th, और क्लास 7th जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारे टीचर्स अवेलेबल जो आपको कंप्लीट 7th क्लास का कोर्स, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, संस्कृत हो, सारी टीचर्स आपके सामने। आपको जिन भी टीचर्स से उनका सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उन टीचर्स के नीचे देखेंगे, फोटो के जस्ट नीचे वॉच नाउ का बटन आपको दिखेगा। तो आप जब वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो उन टीचर द्वारा दिए हुए सारे प्रॉपर तरीके से लिस्ट वाइज इंडेक्स, जैसे कि आपकी बुक में अवेलेबल है, NCERT बुक में प्रॉपर चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, मतलब थ्योरी, उसकी एक्सरसाइज, उसका NCERT एग्जाम्पलर, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कहीं से भी अगर किसी भी चैप्टर का लिंक क्लिक करते हैं तो आप घर बैठे आराम से वीडियो को वॉच कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो ये तरीका है वेबसाइट पे आसान तरीके से चीज़ों को सर्च करने का। क्लियर है? वेबसाइट पे सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे वो प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आपको अवेलेबल है।
इसी तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन को, जैसे मैंने आपसे शेयर की, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप अपने से छोटे और अपने से बड़े, मैं ऐसा कहूँगा आपके फ्रेंड्स हो जाएं या आपके भाई बहन, कोई भी आपके घर में जो भी आपके टच में, आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशंस में, उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन को जरूर पास करिए। 100% फ्री एजुकेशन, इस चीज को आप उनको जो बताएं, कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज द्वारा ही आपको यहाँ पे मिलता है। और इसी के साथ में जल्दी से वीडियो को आप दे दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपके लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। चलिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।